कभी सोचा है कि कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती हैं जो वक्त के साथ बिल्कुल पुरानी नहीं होती? आज हम ऐसी ही 3 मशहूर परियों की कहानियों के पीछे छुपे एक बड़े ही ताकतवर फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप कह सकते हैं इन कहानियों को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। तो ये फॉर्मूला आखिर काम कैसे करता है? आज हम इन कहानियों की साख्त को 5 अहम हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। हम शुरू करेंगे किरदारों से, फिर उनके खतरनाक सफर पर नजर डालेंगे, विलेंस की चालाकियों को समझेंगे और ये जानेंगे कि अक्ल कैसे ताकत पर गालिब आती है। और हाँ, आखिर में इन कहानियों के लाजवाल असबाब पर भी बात करेंगे। हर अजीम कहानी एक हीरो से शुरू होती है और परियों की कहानियां भी ऐसी हैं। लेकिन यहाँ हीरो कोई सुपर हीरो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक आम सा, कमजोर और बहुत मासूम किरदार होता है। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात पता है क्या? वो ये कि हमारे तीनों हीरोज कहानी के शुरू में बहुत ही कमजोर पोजीशन में होते हैं। देखे ना, लिटिल रेड राइडिंग हुड, वो एक प्यारी सी भोली भाली खरगोश की बच्ची है। हैंसेल और ग्रेटल को देखें, गरीब और लावारिस बिल्ली के बच्चे। और फिर है जैस्पर, एक गरीब लड़का जिसकी मजबूरी ये है कि उसे अपनी गाय बेचनी है। तो ये जो मासूमियत और मजबूरी है ना, यही असल में कहानी की बुनियाद बनती है और हमें इन किरदारों से जोड़ देती है। हर कहानी में ना एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब हीरो को अपनी महफूज आरामदेह दुनिया से बाहर निकलकर एक खतरनाक सफर पर जाना पड़ता है। ये बस एक वाकया होता है जो पूरी कहानी को एकदम से हरकत में ले आता है। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। लिटिल रेड को एक काम सौंपा जाता है, जंगल के रास्ते अपनी दादी के घर जाओ। हैंसेल और ग्रेटल को तो उनकी सौतेली माँ जंगल में छोड़ ही देती है और जैस्पर को अपने खानदान की इकलौती गाय बेचने के लिए बाजार जाना पड़ता है। ये तीनों वाकयात उन्हें उनकी महफूज दुनिया से निकालकर सीधा एक अनजान खतरे की तरफ धकेल देते हैं। और जाहिर है, जहां खतरा होता है वहां विलेन भी होते हैं। परियों की कहानियों के विलेन सिर्फ ताकतवर नहीं होते, बल्कि बहुत ही ज्यादा चालाक और मक्कार भी होते हैं। मतलब धोखाधड़ी के तो वो माहिर होते हैं। और इनके काम करने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ भेड़िया है जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और बहरूप बदलने की सलाहियत से लिटिल रेड को धोखा देता है। दूसरी तरफ चुड़ैल है जो भूखे बच्चों को खाने पीने की चीजों से बने घर का लालच देकर फंसाती है। यानी दोनों ही मामलात में विलन का बुनियादी हथियार क्या है? धोखा। लेकिन हर विलन चालाकी से काम नहीं लेता। जैस्पर की कहानी का जो देव है वो अपनी ताकत और दहशत से खौफ पैदा करता है। इसका ये मशहूर जुमला, मुझे एक अंग्रेज के खून की बू आ रही है, मैं इसकी हड्डियां पीस कर अपनी रोटी बनाऊंगा, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तो एक खुली धमकी है जो सीधा दिल में खौफ बिठा देती है। तो सवाल यह है कि जब हीरो इतने कमजोर हों और विलन इतने ताकतवर और चालाक, तो जीत भला कैसे मुमकिन है? यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। यहाँ फतह ताकत से नहीं बल्कि जहानत से हासिल की जाती है। असल सवाल तो यही है कि ये छोटे और कमजोर किरदार आखिर इतने ताकतवर और बदनीयत विलेन को शिकस्त दे कैसे सकते हैं? इसी सवाल का जवाब ही तो इन कहानियों का दिल है। तो जवाब छुपा है उनकी अक्ल में। देखें, हीरोज अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करते बल्कि अपनी जहानत इस्तेमाल करते हैं। वो विलेन की कमजोरी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्रेटल ने अंधी चुड़ैल को चिकन की हड्डी से धोखा दिया। फिर वो आम सी रोजमर्रा की चीजों को, जैसे पत्थर या रोटी के टुकड़ों को, जिंदा रहने का औजार बना लेते हैं। और सबसे अहम बात, वो बिल्कुल सही वक्त पर फैसलाकुन कदम उठाते हैं। जैसे ग्रेटल ने चुड़ैल को भट्टी में धक्का दिया या जैस्पर ने वो देव की फली ही काट दी। इन कहानियों का इख्तिताम सिर्फ खुशी खुशी रहने पर नहीं हो जाता। नहीं, ये अपने पीछे बहुत गहरे और लाजवाल सबक छोड़ जाती हैं। और शायद यही वजह है कि ये आज भी उतनी ही अहम है जितनी सदियों पहले थी। इन तमाम कहानियों का जो बुनियादी पैगाम है वो बहुत वाज़ेह है। दुनिया एक खतरनाक जगह है जहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो धोखा दे सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कहानियां हमें एक तरह से इस हकीकत के लिए तैयार करती हैं। हर कहानी एक खास सबक सिखाती है। लिटिल रेड राइडिंग हुड हमें सिखाती है कि सीधे रास्ते से ना भटकें और हर अजनबी पर भरोसा ना करें। हैंसेल और ग्रेटल हमें बताते हैं कि जुल्म के सामने मुत्तहिद रहें और होशियारी से काम लें। और जैक की कहानी हमें मौके से फायदा उठाने और ये जानने का दर्ज देती है कि कब रुकना जरूरी है। ये वो मशवरे हैं जो हर दौर में काम आते हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर इन कहानियों का फॉर्मूला इतना वाज़ेह है तो फिर ये कहानियां कभी पुरानी क्यों नहीं होती? शायद इसलिए कि ये फॉर्मूला इंसानी तजुर्बे की बुनियादी सच्चाइयों, हमारे खौफ और हमारी उम्मीदों को छूता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी पुरानी नहीं होती।